इसलिए अब नाम की महिमा सुनाई सुखदेव जी ने। अजामिल की कथा सुनाई। कान्य कुब्ज द्वज पश्चित दासी पतिर अजामिल है। अजामिल नामक ब्राह्मण, इसने जीवन में गिन नहीं सकते उतने पाप की। खाना, मांस भक्षण, मदिरापान, चोरी, डकैती, पर स्त्री गमन, सब कुछ किया और अंत में जाकर के इसका जीवन बदला संत महापुरुषों की कृपा से। संत की एक वाणी, घर में जब कोई साधु आता है ना तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। घर में कोई साधु आपके आया, आपके घर में भोजन पाने किसी के साधु को आपने बुलाया, तो वो जब जाएगा ना उस घर से तो हाथ जोड़ के भगवान से ये कह के जाएगा, प्रभु इस घर वाले का, इसका अन्न का ऋण है मेरे ऊपर, अब इसका कल्याण करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठाकुर जी पूछेंगे, तू बड़े मौज से इसके घर माल खा के आया था, इसके कल्याण का ध्यान दिया तूने? इसलिए अब वो साधु प्रयास करेगा कि किसी भी तरह इसका कल्याण हो। और साधु तुम्हारे घर में आए ना तो वो कोई बात तुम्हें बता के जाए कि भैया जीवन में देखो ऐसा करो, घर में ये कमी है तो ये करो, पूजा ऐसे करो, मंदिर ऐसे बनाओ, तो वो चीज़ माननी चाहिए, उसको निभाना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। कोई संत आया, घर के बालक का नाम पूछे, तो आजकल तो नाम भी तो ऐसे होते हैं ना भैया, बड़े विचित्र विचित्र नाम रखने लग गए लोग। तो महात्मा जी है, क्या नाम रख दिया, ये कोई बढ़िया सा नाम रखो, तो बढ़िया नाम महात्मा जी रख के चले जाते, फिर वो हमें पसंद नहीं आता, अरे ना 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 तो बड़ा पुराना नाम रख दिया। ऐसा नहीं। अच्छा, कई लोग तो जब नया बच्चा होता ना शिशु, तो उसको महात्मा जी के पास ले जाए, बोले महाराज जी नाम रखो इसका, तो महाराज जी बोले अच्छा इसका किस अक्षर से नाम आया, तो फिर बोलेंगे नाम तो हमने रख दिया, वो तो हम आपसे एक्स्ट्रा रखवाने आए। जब भैया रख ही दिया तो फिर महात्मा जी का टाइम काय को बर्बाद कर रहे हो? जब तुम्हें रखनी अपनी है, मनमानी अपनी करनी है, तो उनसे बेकार में काय को पूछते हो? तो आजकल लोग ना संतों को तो मानते पर संतों की नहीं मानते। संतों को तो माने पर संत जो कह रहे उसको नहीं मानेंगे, तो फिर उसका क्या लाभ? तो संतों की क्या माननी है? संत ने कहा कि बेटा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम इसका नाम नारायण रख देना, बालक बेटा होगा उसका नाम नारायण रख। जी महाराज जी, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो महाराज जी। ऐसा कहा और कह कर के सब संत महापुरुष चले गए। और भैया इसी एक छोटे से नियम ने अजामिल का संपूर्ण जीवन बदल दिया। कभी कभार एक छोटा सा नियम ही जीवन बदल देता है, एक छोटी सी बात जीवन बदल देती है। अब उसके जीवन में ऐसे कहते ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले, तो भैया उंगली टेढ़ी कर लो। संत महापुरुष ने देखा ऐसे तो ये लेगा नहीं पापी नाम, तो इसे दूसरे तरीके से नाम लेवाना पड़ेगा। चलो इसके छोरा का नाम ही भगवान के नाम पे धर दो, कम से कम बोलेगा तो कभी कभी। तो नारायण नाम अब निकलने लगा, नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया। हर काम में, हर बात में नारायण की याद आती तो नारायण नाम लेता, ये नारायण बोलता, वहाँ वैकुंठपति नारायण का एकदम से सिंहासन हिलने लगता कि किसी ने हमें बुलाया, किसी ने हमें पुकारा। तुरंत वो ध्यान उनका उस तरफ जाता, क्योंकि भगवान का नाम भैया बड़ा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। तुम किसी इंसान का भी नाम लोगे ना, कृष्ण गोविंद गोपाल, तो वो सुने ना सुने, तुम्हारा जो संसार वाला दोस्त जिसका नाम कोई गोविंद है, गोपाल, वो सुने ना सुने, पर अगर तुमने गोपाल बोला ना तो वहाँ गोपाल जी के कान खड़े हो जाएंगे, कोई हमें बुला रहा, रेडी हो जाएंगे, तैयार भी हो जाएंगे, चप्पल उप्पल पहन करके, चलो भैया हमें बुला रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी हैं। इसलिए येन केन प्रकारेण भैया भाई कुभाय अनखालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु, नाम जपते रहो। आजकल सबसे बड़ी दुविधा लोगों की यही है कि हमारा मन नहीं लगता भगवान के भजन में। तो सब संत महापुरुषों ने हम पर कृपा करके कह दिया कि कोई बात नहीं, कलयुग में जन्म हुआ है आपका, कलयुग में जन्म बड़े बड़े ऋषि महात्मा मांगते हैं भगवान से, देवी देवता मांगते हैं कलयुग में जन्म दे दो। ऐसा क्या गुण है इस कलयुग में? हम तो जहाँ देखते पाप ही पाप भरे हुए हैं, बुराइयाँ ही बुराइयाँ भरी हुई हैं। बोले नहीं, कभी कभी ना, कभी कभी क्या, अक्सर कमल कहाँ खिलता है?
बोलो ना जोर से। कमल ये नहीं देखता कि भैया प्योरीफाइड वाटर है कि नहीं है, आरओ वाटर है कि नहीं है, एकदम स्वच्छ चमकता हुआ ट्रांसपेरेंट जो जैसा पानी दिखता है उसमें ही उगूंगा मैं, ना। कमल की उत्पत्ति का अगर किसी को प्रोसेस नहीं पता और उससे तुम पूछो कि भैया ये कमल कहाँ पैदा हुआ, तो कहेगा अरे बड़ी अच्छी जगह पैदा हुआ होगा, बड़ी अच्छी जगह, सुंदर जगह। उसे कहो ना कीचड़ में होता, तुम मानेगा नहीं। वैसे ही कीचड़ में कमल जैसे खिलता है, वैसे इस कलयुग, दुर्गुण भरे कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है हरि नाम का भजन। हरि नाम कैसे भी भजो, किसी भी प्रकार से लो, डूब के लोगे तो तुमको रस ज्यादा आएगा, ये लाभ है बस, खुद को रस ज्यादा आएगा। पर अगर नहीं भी मन लग रहा है तो क्या छोड़ देना चाहिए? हमसे गाड़ी चलानी नहीं सीखनी आई तो क्या हमने छोड़ दी 2-3 बार में? लगे रहे, पेडल मारते रहे, साइकिल चलाते रहे, 10 बार गिरे, 10 बार घुटने तोड़े, पर चलाई। पहले दिन ही केजी में जाकर के कोई थोड़ी ना एक्सपर्ट बन जाता है। पहले तो ABC वो भी लिख के दिए जाते हैं, उसके ऊपर पेंसिल चला के लाओ, फिर धीरे धीरे अभ्यास होता है। पहले दिन ही पानी में उतर के कोई तैरना थोड़ी सीख लेता है। पहले दिन उतरो और तुम कहो कि हम तो मैराथन दौड़ेंगे पानी में, थोड़ी ना हो जाएगा, धीरे धीरे होता है। इसलिए नाम जपते जपते भी जरूरी नहीं कि एकदम हमारा मन भगवान में डूब जाएगा, पर अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। करते 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 फिर भगवत कृपा होती है, कृपा से फिर मन में ये नाम बैठता है और फिर समय आता है कि श्वास श्वास पर नाम रट। फिर भजन की स्थिति आती है कि जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे।